नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। भारत रत्न भारत संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ गांधीगंज स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कैंडल जलाकर धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पचमढ़ी थाना प्रभारी कदम मौर्य, कार्यक्रम की अध्यक्षता छावनी अधिशासी अधिकारी राहुल गजबे रहे। मुख्य अतिथियों द्वारा अपने उद्योग धन में बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बाबा साहब के अनुयायी सहित नगर के मान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालक पूर्व पार्षद मोंटी शिहोते द्वारा किया गया। जो देश की ऑक्सीजन है, जीवन जिसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है समानता का। दूसरा है अनटचेबिलिटी एबोलिशर, अस्पृश्यता उन्मूलन करता। आप जानते ही हैं कि उनकी कल्पना थी कि जिस समाज में, जिस देश में अगर मान लो समानता नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, भेदभाव होगा, तो देश कभी भी, उस देश के पहिए जो हैं प्रगति के, उन्नति के, एक मैं बहुत खुश हूँ कि इस पचमढ़ी जैसी खूबसूरत जगह पे मैं पदस्थ हूँ और आप जैसे खूबसूरत लोगों का साथ मुझे मिला है। बहुत खुश हूँ। यहाँ पर बहुत सारी समानताएं भी हैं और थोड़ी सी असमानताएं भी, जो धीरे धीरे सॉर्ट आउट भी हो रही है, बट जो है बेस्ट है। बस मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर पचमढ़ी का जो माहौल है खूबसूरत है, उसको वैसे ही बनाए रखें, आपसी सामंजस्य में बनाए और खूब उन्नति करें, क्योंकि ये एक दूसरे की मिली भगत सरकार है पचमढ़ी। क्योंकि यहाँ पर आप एक दूसरे से सब लिंकअप टाइप है। यहाँ पर आप ना किसी भी द्वेष में, न किसी जाति, किसी धर्म में नहीं रह सकते हैं। इतनी खूबसूरत पचमढ़ी है। और मेरी जहाँ तक मैं 5 महीने के कार्यकाल से इतना अनुभव किया कि यहाँ पर सब एक दूसरे से जुड़े और हर छोटी। आज आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 8 सिविल एरिया पचमढ़ी में पोषण पखवाड़े पोषण सप्ताह के चलते आयोजन किया गया, जिसमें बाग की महिला, किशोरी, बालिकाएं, बच्चे सभी उपस्थित रहे। गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्षा उपाध्याय महिलाओं को समझाइश दी गई कि बच्चों को किस तरह संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जाए, जिससे हम बच्चों को कुपोषण से बचा सकते हैं। गर्भवती धात्री महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, फल, दूध आवश्यक रूप से अपने भोजन में शामिल करने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता वर्षा उपाध्याय, सहायिका मनीषा, वार्ड की महिला, सभी बच्चे उपस्थित रहे। सभी की उपस्थिति में पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। 70 से अधिक महिला उपस्थित रहीं। नहर विभाग की लापरवाही से तबाह किसान, फसल बर्बाद, अब आत्महत्या के कगार पर। बारंगी पंचायत के खाड़ा देवरी में 2 एकड़ फसल चौपट, शिकायतों के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। मनमोहन यादव नर्मदापुरम सुहागपुर ब्लॉक के ग्राम खाड़ा देवरी में नहर विभाग की गंभीर लापरवाही ने एक किसान को इस कदर तोड़ दिया कि अब वो आत्महत्या करने तक की बात कहने को मजबूर हो गया है। बारंगी पंचायत निवासी किसान कीरत सिंह पटेल की लगभग 2 एकड़ फसल लगातार नहर फूटने की घटनाओं में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि बीते समय में 2 से 3 बार नहर का पानी अचानक खेतों में घुस गया, जिससे खड़ी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। किसान की मेहनत, लागत और उम्मीदें सब कुछ पानी में बह गई। लेकिन जिम्मेदार विभाग अब भी गहरी नींद में है। पीड़ित किसान ने कई बार 181 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, स्थानीय अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हालात इतने बदतर है कि किसान अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और प्रशासनिक उदासीनता से पूरी तरह से टूट चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संबंधित विभाग के एक अधिकारी, जिनका रिटायरमेंट नजदीक है, खुलेआम जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि अब मुझे कुछ लेना देना नहीं, जितना बनता है उतना ही करूंगा। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। गांव में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते नहर की मरम्मत और निगरानी की जाती तो किसान की फसल बचाई जा सकती थी। अब जब नुकसान हो चुका है तो विभाग जिम्मेदारी से भाग रहा है। किसान कीरत सिंह पटेल की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कर्ज, नुकसान और प्रशासन की बेरुखी से उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया है। अगर जल्दी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो ये मामला किसी बड़ी अनहोनी में बदल सकता है। सबसे बोल चुके, हमने 3 साल से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं यहाँ तक नहर अलाउ नहीं है और नहर फूट जाती है। हर साल मेरी 2 एकड़ की मूंग बर्बाद, जा साल भी कर दी, 2 बार फूट गई और 1 बार और फूट गई थी। 3 साल हो गए इसको फसल नष्ट करते। क्या बोलते हैं सर? सर बोलते हैं अब जुड़वा देंगे, यहाँ तक नहर अलाउ नहीं है, पुलिया तक रहेगी। तो पुलिया भी ना कुछ बंधान बनाया होगा ना? वो कोई बंधान नहीं बनाते, किसानों से पैसा लेके और नहर छोड़ देते हैं।
अच्छा, कितनी नष्ट हो गई अभी? 2 एकड़ की नष्ट हो गई, आप देख सकते हो, पानी भरा हुआ 2 एकड़ में। ये नहर ही है? हाँ जी, नहर ही जी, ये फूटी है? ये फूटी नहर है। पानी भरा है इस समय मौका पर, डेली भरा जाता है पानी। कस्बा स्थित सुखपुरा पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में मंगलवार को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में लोकगीत और देशभक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए गए। छात्रों ने नाटकों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। दर्शकों ने इन रंगारंग कार्यक्रमों की सराहना की। भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा और विधायक प्रतिनिधि शांत स्वरूप सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर संजय मिश्रा ने विद्यालय के प्रबंधक पंकज सिंह जुगनू को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे विद्यालयों से पढ़कर ही बच्चे वैज्ञानिक, अफसर, जज और राजनेता बनते हैं। श्री मिश्रा ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रकार के रंगारंग नृत्य, गायन, भाषण आदि की अद्भुत प्रस्तुति देख करके दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों का मन मोह लिया। इन कार्यक्रमों में ऑपरेशन सिंदूर के मंचन से लेकर डांडिया नृत्य, स्वागत गीत, गणेश वंदना के अतिरिक्त मां काली के रौद्र रूप की शानदार प्रस्तुति हुई। तो वहीं बदलते समाज को आईना दिखाने के लिए बच्चों ने मोबाइल का बढ़ता प्रयोग और उसके दुष्प्रभावों को भी अपने एक्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति में प्रज्ञा यादव, अंजलि सिंह, अनन्या सिंह, पार्थ सिंह, दिव्यांशु सिंह, प्रांजल यादव, आंचल कुमारी, दिव्या यादव, आरती जितेश यादव, जैद नूरी, जिया सिंह, आशीष ओझा, प्रतीक सोनम गुप्ता सहित करीब 350 बच्चे शामिल थे। इस दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रबंधक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक पंकज सिंह जुगनू ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मैं सुखपुरा पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल का एकेडमिक हेड हूँ। आज सर, आज ये विद्यालय प्रांगण में किस तरह का आयोजन है? ये विद्यालय का जो स्थापना दिवस है उसके अवसर पर हम लोग विद्यालय का वार्षिक उत्सव आयोजित करते हैं। हर साल ये होता है, लेकिन इस साल काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज के मुख्य अतिथि कौन है सर? धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। इस साल कुछ खास दिख रहा है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लोग आते रहते हैं, इतनी भीड़ हमेशा होती है। और इस साल जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे बलिया के जो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री संजय मिश्रा जी, वही मुख्य अतिथि थे। जिस तरह बलिया के और सतपुरा की जनता आपके विद्यालय पे प्यार और स्नेह जता रहा है, क्या कहेंगे, कैसे आप लोग यहाँ की जनता को दिलों को जीत रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब विद्यालय शुरू किया था तो हमारे विद्यालय की टैगलाइन थी कि द न्यू वे ऑफ स्कूलिंग, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। और वो तरीका जो पढ़ाने का है वो लोगों को पसंद आ रहा है। लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह हमारे साथ जुड़ा है। क्या संदेश रहेगा? कि किसी भी विद्यालय में बच्चों को जब लोग भेजे ना, तो बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा के मूल्य जो है, मानवीय मूल्य जो है, इनको जरूर परखें। ये रतलाम में जयश्री सेन जी महाराज की बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में अखिल भारतीय युवा सेन समाज संगठन जिला रतलाम के तत्वाधान में समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, समाज के सभी युवा बुजुर्ग, बच्चों और मातृशक्ति के साथ मिलकर जावरा, ताल, आलोट, पिपलौदा और समस्त जिले में सैन जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उच्च अंक के से उत्तीर्ण होने वाले सभी बालक बालिका को अखिल भारतीय युवा सेन समाज संगठन और सभी सेन समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा सम्मान किया गया। नगर परिषद ताल के द्वारा सेनाचार्य भगवान की मूर्ति बनाने और जगह उपलब्ध करने पर उपाध्यक्ष मुकेश जी परमार का सम्मान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल गौड़, पिपलौदा और समाज द्वारा सम्मान किया गया और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दी। पूरे रतलाम की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दी। जय सेन जी महाराज की। आज हमारे स्टेट टुडे की टीम मंदसौर जिले के गुराड़िया शाह पंचायत पहुंची। वहां के सचिव धर्मेंद्र रावल से विकास के बारे में चर्चा की। सचिव ने बताया कि हमने नाले निर्माण करवाकर सीसी रोड बनवाए और शमशान की बाउंड्री करवाई। एक सामुदायिक भवन का कार्य प्रगतिशील है। ऐसे बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं। सुनिए सचिव धर्मेंद्र रावल की जुबानी। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।